तो साथियों, आरसीएम और तुलसी पेंट्स ये आपके सपनों को रंग देने वाले दो साथी। और अगर मैं बातचीत को आगे बढ़ूं तो अगर हम जो हमारा भारत है, जो हमारा इंडिया है, इसके पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो साथियों ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी से ग्रो करने वाले सेक्टर में से एक सेक्टर पेंट का है। आज घड़ी लगभग 80,000 करोड़ का सालाना व्यापार पेंट पर हमारे देश में हो रहा है। और लगभग 2029 तक 1.25 लाख करोड़, मतलब आप देखिए कि ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी है, ग्रोथ जिस तरीके से होगी, ऐसा कहा जाता है कि 1,25,000 करोड़ तक का टर्नओवर सन 2029 तक होने लग जाएगा। उसका सरल सा कारण यह है साथियों कि कंस्ट्रक्शन जो है हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2025 यानी अगले साल ही हमारा देश दुनिया में तीसरे नंबर पर होगा कंस्ट्रक्शन को लेकर। तो आप सोचिए कि कोई भी बिल्डिंग बिना पेंट के क्या फाइनल हो सकती है? उससे पेंट लगेगा ही लगेगा। और यही वो कारण है कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में से एक सेक्टर हमारे देश का है। अब साथियों सवाल ये आता है कि ये जो सारे कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, ये क्यों इतने तेजी से हो रहा है? तो सबसे पहला कारण है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। मतलब शहर जो हमारे बढ़ रहे हैं, बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि शहरों में बिल्डिंगे, शहरों की तरफ लोगों का झुकाव जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पेंट की जो रिक्वायरमेंट है, पेंट की जरूरत है, क्योंकि घर बनेगा तो पेंट लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात ऐसी है साथियों कि औसतन पेंटिंग साइकिल है। यानी कि पहले अगर आपको याद होगा तो कोई भी व्यक्ति 5-7 साल तक पेंट नहीं लगाता था। एक बार पेंट लगा दिया, फिर 5-6 साल 7 साल सोचता नहीं था कि पेंट करना है। लेकिन अब ये जो औसतन रंग लगाने की जो साइकिल है, वो 3.5 साल पर आ गई है। लगभग 3.5-4 साल में व्यक्ति कहता है यार ये थोड़ा सा पुराना लग रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर दे, कुछ नया लगा दे। तो ये एक कारण है कि बड़ी तेजी से पेंट का कंजम्पशन बढ़ रहा है। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण ऐसा है कि कई सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, या स्कूल देखिए, कॉलेजेस देखिए, आप कई सारे गवर्नमेंट बिल्डिंगों को देखिए, हर शहर हर गांव में ये सभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और जितना कंस्ट्रक्शन का काम होगा उतना पेंट का कंजम्पशन होगा, उतनी पेंट की जरूरत होगी ही होगी। तो साथियों, हमारा देश एक बहुत शानदार ग्रोथ की तरफ है। और अब सवाल ये आता है कि ये सारे कंस्ट्रक्शन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है? क्या ये कंस्ट्रक्शन हमारे आसपास नहीं हो रहा? क्या ये हमारे रिश्तेदारों का नहीं होगा? क्या ये हमारे दोस्तों का नहीं हो रहा? क्या हमारे गांव क्या हमारे गांव में नहीं हो रहा? क्या हमारे अड़ोस पड़ोस में नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है साथियों। और ये उसी कंस्ट्रक्शन के भरोसे इतनी ग्रोथ की बातचीत हमारे देश में हो रही है। और आइए, इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, आपको कुछ ऐसी बिल्डिंगों को दिखाना चाहूंगा जिन्हें आरसीएम तुलसी पेंट से रंगवाया गया है। तो साथियों, टाटा का नाम शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। और टाटा के कॉफी डिवीजन को भी अब आरसीएम के तुलसी पेंट से रंगवाया गया है। साथियों, इसी के साथ बॉश इंडिया के हेडक्वार्टर्स को आरसीएम तुलसी पेंट से रंगवाया गया है। साउथ इंडिया की सबसे वन ऑफ द मोस्ट नोन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें भी अब आरसीएम तुलसी पेंट्स लगाया जाता है। इसी के साथ साथियों, ये जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन सभी तस्वीरों को तुलसी पेंट से रंगवाया गया है। कई सारे मंदिर, कई सारे मस्जिद, कई सारे चर्च, बहुत खूबसूरत बिल्डिंगों को आप देख रहे होंगे, कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, क्लब और अनगिनत घरों को अब तक आरसीएम तुलसी पेंट से रंगवाया जा चुका है। अब साथियों सवाल ये आता है कि कौन कर रहा है ये सारा? टाटा कॉफी में किसने बात करी? इतने सारे मंदिरों पर किसने काम किया? इतनी इतने घरों पर, इतनी इमारतों पर कौन बिजनेस कर रहा है? तो साथियों, ये कोई नहीं, आपके मेरे जैसे एसोसिएट बायर्स हैं, जिनको ये समझ में आया कि ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, इस पर कुछ बहुत बड़ा काम किया जा सकता है।
और जब उनको ये बात समझ में आई तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इस प्रोडक्ट को सीखा, इस पर ट्रेनिंग ली, इसको समझा, और समझकर इस पर जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो ऐसे कुछ बड़े बड़े रिजल्ट्स वो हमारे बीच लेकर के आए हैं सर। तो सीखना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी सेगमेंट, किसी इंडस्ट्री को सीखते नहीं, तब तक हम उस पर काम नहीं कर पाते। और साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई किसी को अपना बिजनेस सिखाए। लोग हजारों लाखों रुपए की फीस दे देते हैं तो भी बिजनेस को नहीं सीख पाते। आप देखिए ना, आपका कोई मित्र होगा, अगर आप उसको कहोगे, उसका खुद का अपना कोई व्यापार होगा, कपड़े की दुकान होगी, तो उसको अगर आप बोलो यार मैं भी सोच रहा हूँ एक कपड़े की दुकान लगाऊं, भले ही शहर के उस तरफ लगाऊं, तो वो आपको कई सारे कारण देगा कि क्यों आपने ये काम नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। खुद की अपनी दुकान बड़ी हो रही है, डेवलपमेंट होगा, तो भी आपको वो इस बात को नहीं बताएगा कि कैसे इस पर काम करना है। और हमारा ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जहां हर व्यक्ति खुद तो काम करता है, दूसरे को भी समझाता है कि यार तू भी कर, आप भी इसको सीख सकते हो, आप भी शाम की मीटिंग में आइए, आप भी इसको समझिए, आप, हमारी ट्रेनिंग सब कुछ दी गई है जिस पर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो साथियों, ये आपके मेरे जैसे एसोसिएट बायर्स जिनकी ये बात समझ में आ गई कि ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, कमर्शियल रिजल्ट देगा, उन्होंने इस प्रोडक्ट पर काम करना सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे आज बहुत बड़ा बिजनेस इस प्रोडक्ट, इस सेगमेंट के माध्यम से वो कर रहे हैं। साथियों, हो सकता है आपकी शुरुआत एक दीवार से हो, एक दीवार, आपके घर की एक दीवार से हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप एक छोटे से घर को भी पेंट करते हो तो वहां से 25,000 पीवी का बिजनेस, अगर एक घर को अंदर बाहर से पेंट करते हो तो 50,000 पीवी तक का बिजनेस, कुछ घरों के रो हाउस को पेंट करते हो तो 50,000 पीवी तक का बिजनेस, 5 लाख पीवी तक का बिजनेस, और बहुत बड़ी बिल्डिंगों को, जिनको मैंने आपको ऑलरेडी फोटो में बताया, जहां से 50-50 लाख पीवी का बिजनेस अब हमारे एसोसिएट बायर्स बनाने लग गए हैं। साथियों, पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से आप पावरफुल लोगों में अपने नेटवर्क को लेकर जा सकते हैं। आप आर्किटेक्ट्स के पास, इंजीनियर्स के पास, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे साथी जिनका रोज पेंट इंडस्ट्री से कोई ना कोई ताल्लुक है, उनके पास अपने नेटवर्क को ले जा सकते हो। और अगर वो साथी को आप सही तरीके से सिस्टम को बता पाए, सिस्टम को बताने का मतलब साथियों सिर्फ प्लान बताना और ये सब कुछ नहीं है, आपको प्रोडक्ट की जानकारी पूरी होनी चाहिए, आपको इस सेगमेंट की जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर आपने उसको समझा और आप इन लोगों के पास उसे लेकर के गए, तो साथियों, ये पावरफुल लोग अकेले नहीं आते, ये अपना पावरफुल नेटवर्क साथ लेकर आते हैं। एक बिल्डर के मित्र सभी बिल्डर्स होते हैं, एक आर्किटेक्ट के मित्र आर्किटेक्ट होते हैं, और धीरे धीरे ये नेटवर्क पावरफुल लोगों में चला जाता है। लेकिन पहले पावरफुल व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट के, इस सेगमेंट के बहुत अच्छे जानकार हैं, तभी वो आपके साथ काम लेकर आगे बढ़ेगा, तब तक नहीं बढ़ सकते। लेकिन एक बार पावरफुल लोगों में अगर नेटवर्क चला गया साथियों, तो बहुत बड़े रिजल्ट्स पावरफुल लोग अपने पावरफुल नेटवर्क से बनाने लग जाते हैं। इसी के साथ साथियों, कई सारे साथी जिन्होंने इस पावर को समझा, वो अपनी पिन लेवल को मेंटेन भी कर रहे हैं, और नई पिनों की तरफ पेंट के माध्यम से कई सारे पेंटर्स, पेंट कॉन्ट्रैक्टर, जिन्हों जो सालों से पेंट का इस्तेमाल करते आए हैं, वो भी अब इस बिजनेस को अच्छे से समझ करके अपने जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब कई सारे साथी, कुछ साथी शायद हो सकता है आज पहली बार तुलसी पेंट्स के बारे में सुन रहे होंगे, कुछ साथियों ने शायद सुना होगा लेकिन कभी समझने का मौका नहीं मिला होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि सर, हम आरसीएम में तुलसी पेंट्स पर काम करने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, क्या सीखे, कहाँ जाएं। तो साथियों, आज का ये सेशन मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हमें किन चीजों पर काम करना होगा ताकि हम पेंट पर कुछ बहुत बड़ा अपना बिजनेस तैयार कर सके, हमारे माध्यम से कई सारे पेंट कॉन्ट्रैक्टरों के जीवन में परिवर्तन हम कैसे ला सकते हैं, इस पर मैं आज आपके बीच बातचीत करने जा रहा हूँ। साथियों, 7 बेसिक्स और 7 कार्डिनल्स हैं आरसीएम तुलसी पेंट्स के।
अगर हम तुलसी पेंट्स का बिजनेस साउथ इंडिया से शुरू हुआ था, और साउथ इंडिया में जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तब कोई गाइडलाइन नहीं थी किसी भी लीडर के पास, कंपनी के पास, कि कैसे इस प्रोडक्ट पर काम करना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे काम हुआ, काम बढ़ा, हमने कई सारे लोगों से जब देखा कि कुछ बहुत अच्छा बिजनेस कोई कर पा रहा है, कोई बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो इनको सबको जब हमने देखा, परखा, तब हमने एक गाइडलाइन बनाई जिसको 7 बेसिक्स और 7 कार्डिनल्स ऑफ आरसीएम तुलसी पेंट, 7 बेसिक्स एंड 7 कार्डिनल्स ऑफ आरसीएम तुलसी पेंट में डिवाइड किया। और साथियों, इसके बाहर कोई किसी और जानकारी की आवश्यकता ही नहीं। जिसने 7 बेसिक और 7 कार्डिनल पर काम कर लिया तुलसी पेंट्स के, वो पेंट पर बहुत अच्छा काम डेफिनेटली कर ही सकता है। तो आइए आज थोड़ी सी नजर, वैसे तो ये एक एक बेसिक एक एक सेशन के बराबर है, एक एक घंटे का एक एक सेशन हम एक बेसिक पर लेते हैं, लेकिन आज एक ओवरव्यू हम करेंगे, एक सारा ऊपर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और कहाँ से आप उसको समझ पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं 7 बेसिक्स एंड 7 कार्डिनल्स ऑफ आरसीएम तुलसी पेंट्स। तो साथियों, सबसे पहला बेसिक ये कहता है कि प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े। हमें अपने प्रोडक्ट के नाम और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के नाम याद रहने चाहिए। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। आप जब मार्केट में अगर किसी के पास जाते हो और आप कहते हो कि हम पेंट हमारे पास है, और वो व्यक्ति आपको पूछता है अच्छा कौन कौन से प्रोडक्ट आपके पास, तो आप उसके सामने अपने ब्रोशर को खोल करके नहीं देख सकते कि यार मेरे पास ये प्रोडक्ट है या वो प्रोडक्ट है या नाम मुझे पता है। ऐसे में सामने वाला व्यक्ति आपसे वो प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। देखिए, कोई भी व्यक्ति आपसे किसी भी प्रोडक्ट में आपके साथ काम करने में एक बहुत छोटी सी चीज का अंतर होता है। अगर उस व्यक्ति को आपके साथ ऐसा लगता है कि यार आप तो अच्छे खासे जानकार है, आप तो इस लाइन के बारे में अच्छा जानते हैं, आप अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे और मेरा कुछ फायदा करवा करके जाएंगे, अगर ऐसा आभास आपकी उपस्थिति में आपके सामने वाले व्यक्ति को होता है, तो वो आपके साथ बिजनेस करेगा। लेकिन वही अगर सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है यार इसे कोई विशेष जानकारी नहीं है, इन्हें कोई विशेष जानकारी नहीं है, ये मुझे कोई प्रोडक्ट तो देना चाहते हैं लेकिन ये शायद खुद के फायदे के लिए इस चीज को कर रहे हैं, तो साथियों वो आपसे, आपके प्रोडक्ट की तरफ कभी बढ़ेंगे ही नहीं। तो आप जितने कॉन्फिडेंट अपने प्रोडक्ट के प्रति रहेंगे, उतना आपसे कोई भी व्यक्ति काम करने में रुचि रखेगा। और आपका कॉन्फिडेंस नॉलेज से ही आएगा। जिस व्यक्ति के पास नॉलेज होता है, आप हमेशा देखना उसका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार होता है। जिस व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं होता, उसका कॉन्फिडेंस आप देखोगे कि डगमगाता रहता है। हाँ सर ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं समझता हूँ। और इस प्रकार के अगर नॉलेज से हम चलते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस जहाँ वीक होता है, तो हमारा बिजनेस भी वीक होता है। तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट ब्रोशर, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। 13 प्रोडक्ट है आरसीएम तुलसी पेंट्स के, 13 प्रोडक्ट्स, 13 प्रोडक्ट जो आपको डायमंड बना सकते हैं। एक एक बिल्डिंग, आज हम साउथ इंडिया में कुछ ऐसी बिल्डिंगों पर काम कर रहे हैं, 1-1 लाख पीवी, 2-2 लाख पीवी तो बहुत आम बात है एक बिल्डिंग से बनाना। एक कॉन्ट्रैक्टर का उतना बिजनेस बढ़ाना बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप अगर एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर के जीवन को देखोगे, तो एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर हर महीने कम से कम 1 लाख का पेंट यूज करता है। तो आप वॉल्यूम का अंदाजा लगाइए। तो चलिए पहले बेसिक पर आते हैं कि हमें प्रोडक्ट ब्रोशर में दी गई जानकारी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमें अपने प्रोडक्ट के नाम याद होने चाहिए। 13 प्रोडक्ट के नाम है, 13 प्रोडक्ट के नाम याद करना मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल है। हो सकता है इस मीटिंग के होते ही 15 मिनट में आप 13 प्रोडक्ट के नाम याद कर सकते। और कई सारे साथी ये सोच रहे हैं कि सर हमारे पास प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं है, हमारे डिपो में नहीं है, हमारे पीयूसी में नहीं है। तो आरसीएम तुलसी पेंट्स का मोबाइल ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें प्रोडक्ट ब्रोशर की सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें आप आराम से सब कुछ पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भी भाषाओं में उपलब्ध है आरसीएम तुलसी पेंट्स का मोबाइल ऐप। तो साथियों, प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी को ध्यान से आपको पढ़ना है। हमें अपने प्रोडक्ट के नाम तो याद होने चाहिए, साथ ही साथ हमें कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के नाम याद होने चाहिए। जो मार्केट में 4-5 बड़ी कंपनियां हैं, उनके भी कौन से प्रोडक्ट हमारे कौन से प्रोडक्ट के सामने हैं, ये भी हमें याद होना चाहिए, ताकि हम मार्केट में अपने कॉन्फिडेंस को बहुत हाई रख सकें।
कोई भी व्यक्ति तुरंत बोलेगा यार मैं तो इस कंपनी का ये प्रोडक्ट सोच रहा था, तो आपको तुरंत जवाब आना चाहिए, अरे सर इसके सामने तो हमारा ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट खासियत खूबियां ऐसी ऐसी है, हम इस पर काम कर सकते हैं। तो ये था साथियों पहला बेसिक। दूसरा बेसिक साथियों, हमें अपने प्रोडक्ट के दाम भी याद रखने हैं, और मार्केट में दूसरे के प्रोडक्ट किन दामों पर बिकते हैं इन पर भी थोड़ा ध्यान हमें रखना। अब अधिकांश लोग ऐसा समझते हैं कि जब मैं बोलता हूं कि हमें अपने प्रोडक्ट के दाम याद रखें, तो अधिकांश लोग डीपी को याद रखने का सोचते हैं। और पेंट में हम हमेशा कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि पेंट में आप साथियों डीपी पर काम मत करिए। डीपी पर काम करना पेंट में बहुत मुश्किलों की तरफ आपको लेकर के जाता है, उसका कारण भी मैं आपको बताऊं। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि आपको डीपी याद नहीं रखनी, आपको एमआरपी याद रखनी है। और एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट दे करके हम अपने प्रोडक्ट मूव अराउंड करेंगे। इस पर बहुत डिटेल में हम अपने सेशंस में बातचीत करते हैं। तो उन सेशन पर आप कैसे आ सकते हैं, उन सेशंस को आप कैसे देख सकते हैं, इस पर भी मैं आपके बीच बातचीत करूँ। अभी के लिए हमें एमआरपी याद रखनी है, अपने प्रोडक्ट का दाम, और मार्केट के भी प्रोडक्ट के दाम हमें याद होने चाहिए, ताकि हमें ये पता रहे कि मार्केट के किस प्रोडक्ट के सामने हम अपने प्रोडक्ट को कैसे रख सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है साथियों, 13 प्रोडक्ट, मार्केट में 3-4 कंपनियां, और उसमें भी 1 लीटर और 20 लीटर, ये दो ही पैक साइज के आपको याद रखने, बीच में और भी 4 लीटर 10 लीटर, उनके सबके याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर 1 लीटर और 20 लीटर का इस्तेमाल होता है। साथियों इसके अलावा आपको कोटेशन बनाना और क्वांटिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे आप जिस रूम में अभी बैठे हैं, जिस घर में अभी आप बैठे हैं, आपको यह अनुमान लगाना आना चाहिए कि वहां कितना प्राइमर लगेगा, कितनी पुट्टी लगेगी, कितना पेंट लगेगा, उसका बजट कितना जाएगा। बहुत साधारण सी चीज है। एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर जिसके जीवन में कभी पढ़ने लिखने का मौका नहीं आता, वो भी इस काम को बखूबी 5 मिनट में कर देता है। वो भी आपको अंदाजे से बता देता है कि कितना प्रोडक्ट लगेगा, कितना कोटेशन बनेगा। तो हम तो एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए ये इतनी मुश्किल बात होनी चाहिए। इसको सीखने का एक सेशन है साथियों, जो 15 मिनट का ही सेशन है। हमने आरसीएम तुलसी पेंट्स का जो ऐप है, उसमें वीडियोस के सेक्शन में भी ये सारी चीजें दी हुई है, ये सारे सेशन बने हुए हैं। और तुलसी पेंट्स के यूट्यूब चैनल पर भी कई सारे सेशंस को अपलोड किया गया है, जिनको आप देख करके कोटेशन बनाना और क्वांटिटी कैलकुलेट करना, इन चीजों को सीख सकते हैं। साथियों चौथा बेसिक ये कहता है कि अगर आप पेंट पर कुछ बहुत शानदार काम करना चाहते हैं, तो अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आपकी टीम में शामिल होने चाहिए। जब तक अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर हमारी टीम में जुड़े हुए नहीं हैं, तब तक साथियों हम बहुत अच्छा पेंट पर काम नहीं कर सकते। हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर साथी ही हमारे इस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उनका हमारी टीम में जुड़ा हुआ होना बहुत बहुत जरूरी है। साथियों जब भी किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर से हम मिले, तो उससे क्या बात करनी चाहिए, इस पर भी एक सेशन हम तुलसी पेंट्स के प्लेटफॉर्म पर लेते हैं। जनरली आप कभी किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर से मिलोगे तो आप उसको शायद हो सकता है प्लान बताना शुरू कर दो, या आप कोई और बातें उससे करो, तो नहीं। एक बहुत सटीक तरीका है जिससे हमें पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत करना है, और वो सेशन भी हम हमारे प्लेटफॉर्म पर है, आप वहां पर उसको देख सकते हैं। उसको समझने के बाद ही पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात करिए। लेकिन वो एक ऐसा सेशन है, अगर किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर को आपने उस तरीके से बात कर लिया, तो कोई भी पेंट कॉन्ट्रैक्टर आपको मना कर ही नहीं सकता। वो तुरंत अपनी अपनी ज्वाइनिंग आपके साथ लगाएगा और बोलेगा सर हम मैं काम करने के लिए तैयार। तो अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर को हमारी टीम में शामिल करिएगा। और सिर्फ शामिल नहीं करना है साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंट कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में परिवर्तन लाने की प्रतिज्ञा आपको ले। आपको एक कमिटमेंट करना है कि जिस आर्थिक आजादी के अभियान को परमपिता परमेश्वर ने आदरणीय टीसी सर द्वारा हमारे जीवन में लाया, अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अभियान को उन लोगों तक लेकर के जाएं जिनके पास कोई और उपाय नहीं रहा। एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर का जीवन बड़ा कठिन होता है। हम जब एक डिटेल सेशन लेते हैं, उसमें हम पेंट कॉन्ट्रैक्टर से लाइव आपके सामने बातचीत करते हैं,
और आप उन्हीं से जब सुनते हो तब समझ में आता है कि कितनी मुश्किलों में वो अपना कामकाज कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे इस अभियान का हिस्सा हमने उन्हें बना दिया तो उनके जीवन में आने वाले 2-3 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ उन्हें सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाना है, तो हमें उनके जीवन में परिवर्तन लाने की प्रतिज्ञा लेनी है। तो प्रतिज्ञा ले लेने से नहीं होगा, कुछ काम भी हमें उस प्रति करना होगा, जिसमें सबसे पहला काम तो यह है कि जब हमारी टीम में हम किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर को जुड़ाएंगे, जोड़ेंगे, लाएंगे, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस घर पर हम पेंट करें उसके द्वारा वहां का बिल उसकी आईडी में हम बनाएं। डाउनलाइन की आईडी में बिल बनाने से अपलाइन का नुकसान नहीं होता सर। थोड़ा सा फायदा कम हो सकता है लेकिन कभी नुकसान होने वाली ये सिस्टम ही नहीं। लेकिन आपने अगर उसकी आईडी में बिल बना दिया तभी वो समझ पाएगा कि कैसा उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है। और एक बार उसके समझ में आ गया कि उसका जीवन परिवर्तित होने लग गया, यकीनन आप समझ लीजिएगा आपकी 7 पीढ़ियों को परिवर्तन लाने की ताकत हमारे सभी पेंट कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं। मैंने बोला ना आपको, मैंने पहले भी कहा कि सा एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर, मैंने हजारों पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ इस सिस्टम द्वारा बातचीत करी और मुझे एक भी ऐसा पेंट कॉन्ट्रैक्टर इस देश में नहीं मिला जिसको महीने का 1 लाख से कम का पेंट लगता हो। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर मिले जिन्हें किसी को 2 लाख का लगता हो, किसी को 4 लाख का लगता हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए महीने का पेंट लगने वाले कॉन्ट्रैक्टरों से मैंने मुलाकात करी। पर मेरा यकीन मानिए साथियों, 1 लाख से कम का पेंट लगने वाला कभी कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं मिला। अगर मैं पीवी की भाषा में कहूं तो 50,000 पीवी भी अगर पेंट का हम पकड़े महीने का, तो कितने साथी खुद की आईडी में हर महीने 50,000 पीवी आज कर सकते हैं? इतनी ताकत एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर रखता है। लेकिन उस पेंट कॉन्ट्रैक्टर के सिर्फ आ जाने से, उसके सिर्फ हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाने से नहीं होगा। हमें इस प्रोडक्ट का इतना नॉलेज लेना होगा कि वो जब फील्ड में किसी को बोले कि सर तुलसी पेंट्स बहुत शानदार प्रोडक्ट है, मैंने कहीं यूज किया है, आप अगर कहते होंगे तो हमारे जो कंपनी के बहुत शानदार रिप्रेजेंटेटिव हमारे एरिया में, मैं उनका नंबर आपको दे देता हूँ, आप बात कर लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगता है तो मैं लगा करके दे देता हूँ। तब आपको जाकर एंड कस्टमर से बातचीत कर, अगर आप वो कर पाए तो पेंट कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ मिलकर काम कर पाएगा, तब तक नहीं कर पाएगा। आप अगर ये सोचेंगे कि उसके बस आ जाने से, उसके बस बाहर निकलकर बातचीत कर देने से हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा साथी। मैं तो अक्सर कहता हूं कि क्या डाउनलाइन के आ जाने से अपलाइन की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती? डाउनलाइन के आ जाने से अपलाइन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो ये तो एक एजुकेटेड डाउनलाइन है। तो हमें जो है इसकी आईडी में इसकी इन्वॉइसिंग करके उसके जीवन में जो परिवर्तन लाना है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। इसी के साथ साथ मैंने जो कहा कि एमआरपी पर प्रोडक्ट का काम, चलो एमआरपी नहीं पर डीपी पर नहीं करना है। एमआरपी और डीपी के बीच में कहीं हम इस प्रोडक्ट पर काम करते हैं क्योंकि हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मिलता रहता है जिसको आपको भी उन्हें हैंड ओवर करना होगा। इस पर हम डिटेल सेशंस में बातचीत करेंगे साथियों। इसी के साथ टूल्स, कैटलॉग, मोबाइल ऐप, इसका सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। भाई टूल्स कौन कौन से है, कैटलॉग कौन कौन से है, मोबाइल ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं, उनको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सभी चीजों पर हमें सीखना होगा। इसका भी हम एक सेशन लेते हैं जिसमें सभी टूल्स को हमने ऑनलाइन कैमरा के सामने, आरसीएम तुलसी पेंट्स के कौन कौन से टूल है, कैसे शेड कार्ड्स हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन कार्ड है, पॉलीमर पुट्टी के बोर्ड्स हैं, इन सभी चीजों को कैसे बताना है, इस पर हम उस सेशन में बातचीत करते हैं। साथियों 7वां बेसिक ये कहता है कि फील्ड वर्क, फॉलो और सर्विस, इन 3 चीजों को प्राथमिकता है। वो जमाना गया जब प्रोडक्ट बिका करते थे, अब सर्विस बिका करती है। सेम प्रोडक्ट सभी के पास होता है लेकिन कुछ साथी बहुत शानदार उस पर काम कर पाते हैं और कुछ साथियों के पास उतना मूव अराउंड नहीं होता है, कारण सर्विस का होता है। जो साथी सबसे शानदार सर्विस देते हैं आप देखेंगे कि उनके बिजनेस में उन बहुत अच्छी ग्रोथ आने लग जाती है। तो हमें भी फील्ड वर्क, फॉलोअप और सर्विस को प्राथमिकता देनी है। मैं अक्सर कहता हूं कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर आप सीख लो, समझ लो, तो 5 घंटे में 50,000 पीवी आप पेंट से बना सकते हैं। 5 घंटे 50,000 पीवी।
लेकिन 5 घंटे में 50,000 पीवी बनाने के लिए पहले खुद पर 5 दिन तो काम कर, हो सकता है 5 हफ्ते काम करना हो सकता है 5 महीने काम कर, लेकिन एक बार अगर हमने समझ लिया उस बात को, हमको वो अनुमान लग गया कि कैसे पेंट पर हमें सारे प्रोजेक्ट्स फाइनल करने हैं, फिर आप बड़ी आसानी से इस काम को कर पाओगे। साथियों, ये थे हमारे 7 बेसिक्स। 7 बेसिक्स से बाहर कुछ भी नहीं है। आज जो साथी पेंट पर बहुत शानदार काम करते हैं, काफी बड़ा टर्नओवर वो करते हैं, तो जब मैं उनसे मिलता हूं तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर, और कोई और किसी प्रोडक्ट के बारे में या और किसी सिस्टम के बारे में बातचीत करें, तो वो कहते हैं कि नहीं सर, 7 बेसिक्स से बाहर कुछ नहीं है। 7 बेसिक्स जो आपने दिए हैं उसी में हम अगर काम करते रहें तो बहुत बड़ा बिजनेस हम इस सेगमेंट से बना सकते हैं। साथियों, 7 बेसिक्स के अलावा 7 कार्डिनल्स हैं। बेसिक्स वो चीजें हैं जो हमें करनी ही कर, वो हमें उसमें कोई डाउट ही नहीं है, हमें वो करना होगा, तब हमारा बिजनेस होगा। और 7 कार्डिनल्स वो चीजें हैं जो गलतियां हमें गलती से भी नहीं करनी। तो कौन सी ऐसी गलतियां जो हमें गलती से नहीं करनी है? तो पेंट कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी नाराज ना करें, सबसे पहली चीज। कि भाई पेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर नाराज हो गया तो साइट पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी, आप काम को कंक्लूड नहीं कर पाओगे। अब दो दो कारण होते हैं अक्सर पेंट कॉन्ट्रैक्टर के नाराज हो जाने से। जिनके घर में पेंट लग रहा है, लोग ऐसा समझते हैं कि जब तक मैं उनको ज्वाइन नहीं कर दूंगा तब तक वो हमसे प्रोडक्ट लेंगे नहीं। ऐसा नहीं है साथियों। पेंट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो पेंट कॉन्ट्रैक्टर ही ऐसा समझिए आपकी फाइनल ज्वाइनिंग, वही आपका सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो एंड कस्टमर को ज्वाइन कर देने से पेंट कॉन्ट्रैक्टर नाराज हो सकता है। और दूसरा, डीपी पर काम करोगे तो आप छोटे बड़े उसके जो बेसिक से खर्चे होते हैं जो पेंट की दुकान वाले वगैरह लोग उनको देते हैं, वो अगर आप उनको नहीं दे पाए तो कहीं ना कहीं उससे भी वो नाराज हो जाएगा। पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को जब शुरुआत वो करते हैं, उन्हें पेंट के प्रोडक्ट से ज्वाइन करें, उन्हें बाकी प्रोडक्ट्स की बातचीत तुरंत ना करें, वो सभी हमारे ही प्रोडक्ट्स लेंगे। उनके भी रगों में तो आरसीएम का खून दौड़ने दो, थोड़ा सा इंतजार करो। उनको तुरंत आप बाकी प्रोडक्ट के बारे में बात कर लोगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं यार ये कुछ और मुझे बता रहे हैं। पहले हम उन्हें पेंट पर काम करने से शुरुआत करें और धीरे धीरे फिर वो खुद होकर हमें पूछते हैं कि सर ये बाकी भी प्रोडक्ट पर मैं काम कर सकता हूँ, तो बोलना डेफिनेटली क्यों नहीं कर सकते, ये आप ही की कंपनी। तीसरी चीज साथियों, पेंट कॉन्ट्रैक्टर को क्या बातचीत करना है, इस पर हमने एक बहुत स्पेसिफिक सेशन लिया है। तो उनको जो है, आप जनरली जो हमारी आदत होती है कि भाई उनको प्लान दिखाया, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल उनके साथ ना करें। हमने एक बहुत स्पेसिफिक, उसमें भी हम प्लान ही दिखाते हैं, लेकिन प्लान दिखाने का थोड़ा तरीका अलग हो। उस सेशन को आप सुनिए और वैसे आप पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात करिए। कई सारे साथी ये समझते हैं कि मैं एक साथ 50 कॉन्ट्रैक्टर, 100 कॉन्ट्रैक्टर की मीटिंग बुला लूं, उनको खाना खिला दूं और फिर वो मेरे साथ काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है साथियों। आप 1:1, एक एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ करके आप जो है प्रॉपरली कामकाज को करें। डायरेक्ट सेलिंग और पेंट इंडस्ट्री के ट्रेडिशनल बिजनेस के बीच में कुछ अंतर है, उसको समझकर आपको इस बिजनेस को उस तरीके से करना है। अगली चीज साथियों, अन्य कंपनी के पेंट विक्रेताओं से ना मिले। तुलसी पेंट्स पेंटरों की मीटिंग में आप थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, कि जिक्र ना करें। और आप पेंट की दुकान अगर आपके पास है तो पेंट को थोड़ा सा साइड में अलग से रखें, बाकी प्रोडक्ट्स को अलग रखें ताकि कस्टमर का अनुभव अच्छा हो। ऐसा नहीं कि पेंट की 2 बकेटें दूसरे प्रोडक्ट के नीचे पड़ी है, ये वहां पड़ा है, थोड़ा सा उसको, कस्टमर जब आएगा तो उसको ये लगना चाहिए कि मैं सही जगह से पेंट को खरीद रहा हूँ, तब वो आपके साथ काम काज करेगा। साथियों, मैं एक ही बात कहूंगा कि खेल बदल रहा है, खिलाड़ी को बदलना हो। जैसे T20 की मैचेस चल रही है, 2020, अब इसमें अगर हम टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर को उतार दे तो क्या वो खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उसका तरीका टेस्ट क्रिकेट खेलने की। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि हमारा भी अगर खेल बदल रहा है तो खिलाड़ी को भी बदलना होगा। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, हमें अपने माइंडसेट पर काम करना होगा, हमारे डर जो है उन्हें एक्शन में बदलना होगा, हमें नेगेटिविटी की तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ जाना होगा, तब जाकर हम इस बिजनेस को कर पाएंगे। ये पॉजिटिव लोगों का बिजनेस है, ये नेगेटिव लोगों का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। एज अ लीडर हो सकता है कि आप खुद पेंट पर काम नहीं करते हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपकी टीम में अगर कोई भी साथी पेंट पर काम कर रहा है,
और उसको अगर जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वो आपकी तरफ देखेगा कि सर मुझे पेंट के बारे में जानना है, और अगर आपको भी नहीं पता होगा तो वो हो सकता है पेंट पर अच्छा काम नहीं कर सके। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप अगर एक लीडर हैं तो भले ही आप खुद उस पर काम ना करें, लेकिन जानकारी आप ऐसी जरूर लें कि आप अपनी टीम को इस प्रोडक्ट को लेकर के अच्छे से अलाइन कर सके, गाइड कर सके। और एक चीज साथियों, हमारे एटीट्यूड मैटर करता है। चैलेंजेस सबको आएंगे, चैलेंजेस ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर आप बिजनेस करने निकले हैं तो आएंगे। जो चैलेंजेस से डर गया वो नीचे रह गया, जो चैलेंजेस से नहीं डरा वो चैलेंजेस के ऊपर चला गया। ऐसा ये हमारा सिस्टम है। साथियों, अगर आप पेंट के बारे में, खास करके तुलसी पेंट्स के बारे में अगर आप सीखना समझना चाहते हैं, तो ये नांदेड़ की फैक्ट्री, नांदेड़ महाराष्ट्र में प्लांट है। हर महीने की 6 तारीख को ट्रेनिंग होती है, हर महीने 6 तारीख। आप नांदेड़ महाराष्ट्र आ सकते हैं, आप अपने साथ अपने पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को, अपने अन्य लीडर्स को, कोई अगर पेंट की दुकान लगाना चाहते हैं ऐसे लोगों को लेकर आप नांदेड़ आ सकते हैं, जहां हम और आप बैठ करके आपके बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। हर महीने की 6 तारीख मैं नांदेड़ में हम खुद उपलब्ध रहते हैं ताकि आपसे हम बातचीत